श्री वारा पुराण 143वां अध्याय मंदार की महिमा का निरूपण। भगवान वारा कहते हैं, सुंदरी, गंगा के दक्षिण तट पर तथा विंध्या पर्वत के पिछले भाग में मेरा एक परम गुम एकांत स्थान है, जिसे मेरे प्रेमी भक्त मंदार नाम से पुकारते हैं। देवी, वही त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्रकाट्य होगा। वे वहाँ मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे, इससे संदेह नहीं। पृथ्वी बोली, देवेश नारायण, आपने धर्म एवं अर्थ से संयुक्त मंदार नामक जिस स्थान का वर्णन किया है, उस स्थान पर मनुष्यों के लिए कौन से कर्तव्य कर्म है तथा उन मानवों को किन लोकों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो गई है। अतः आप विस्तार से इसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, देवी, मंदार का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। एक बार जब मंदार पर सर्वत पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था, तो एक सुंदर पुष्प को मैंने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब से विंध्या पर्वत पर स्थित उस मंदार में मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुंधरे 11 कुंड उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। सुबह भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से मैं उस मंदार नामक वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। विंध्या पर्वत की तलहटी में वह परम सुंदर स्थान अत्यंत दर्शनीय है। उस महान वृक्ष मंदार में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथि के दिन फूलता है और वहाँ दोपहर के समय में लोग उसे भली भांति देख सकते हैं, पर अन्य दिनों में वह किसी को दिखाई नहीं देता। वहाँ मानव एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। देवी, उसके उत्तर भाग में प्रापन नाम का एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण दिशा से होती हुई जल की 3 धाराएं गिरती हैं। मेरु के दक्षिण शिखर पर मोदन नाम का एक स्थान है और उसके पूर्व और उत्तर के बीच में वैकुंठ कारण नाम का एक गुम स्थान है। वहाँ हल्दी के रंग की भांति चमकने वाले जल की एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। विंध्यागिरी की चोटियों पर मेरु शिखर से समस्रोत नाम की धारा गिरकर एक गहरे तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके एक रात निवास करे। ऊंची शिला वाले मेरु पर्वत के पूर्व पार्श्व में रहकर चित्त को सावधान करके जो अपने प्राण का परित्याग करता है, उसके संपूर्ण बंधन कट जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। मंदार के पूर्व में कूट संसित नामक स्थान में मूसल की आकृति जैसे एक पवित्र जल की धारा गिरती है। वहाँ स्नान कर 5 दिन निवास करने से वह मेरुगिरी के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। पुनः वहाँ भी वह अत्यंत कठिन कर्म का संपादन कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यशस्वी मंदार के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूर्य के समान प्रकाशमान एक जल की धारा गिरती है। वहाँ स्नान कर मनुष्य को एक दिन रात निवास करना चाहिए। इससे मेरु के पश्चिम भाग में ध्रुव के स्थान पर रहकर भक्ति प्राण वह मनुष्य जब भौतिक शरीर से अलग होता है तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। वह महान यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेश के समान प्राणों का परित्याग कर मेरु के श्रृंगों को छोड़कर मेरी सानिध्य में आ जाता है। उससे 3 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में गंभीरक नामक एक गुम स्थान है, जहाँ गहरे जल वाला एक महान सरोवर है। वहाँ स्नान कर 8 दिनों तक निवास करने से स्वच्छंद गमन करने की शक्ति मिलती है। वो अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, अब उस क्षेत्र का मंडल बताता हूँ, सुनो। मेरु पर्वत पर स्थित मंदर नामक एक स्थान है, जो समयंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। विंध्या की ऊंची शिला पर दक्षिण की ओर चक्र, वहाँ भाग में गदा और आगे हल मूसक और शंख विराजमान रहते हैं। यह गूढ़ रहस्य है। देवी, जो मानव
मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी माया ने उनकी बुद्धि को मोहित कर रखा है।